अंबानी परिवार ने अपने बेटे का विवाह किया। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि महाजनों के रास्ते पर ये समाज चलता है। महाजनों ये नगदः सपन्थाः। ये भी कहा गया है यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सहयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा विशिष्ट जन कर देते हैं, आम लोग भी उसी का अनुकरण करते हैं। तो हमको जब ये बताया गया कि ये ऐसा एक विवाह अंबानी परिवार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लंबे समय तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन किसी एक दिन भी एक बोतल शराब नहीं परोसी जा रही। पूरी तरह से इस बारे में दृढ़ता से व्यवस्था बनाई गई है कि शराब किसी भी दिन किसी हालत में परोसी नहीं जाएगी। हजारों व्यंजन बनाए जा रहे हैं अलग अलग मौक़ों पर, लेकिन एक दिन भी कोई भी मांसाहार का व्यंजन उसमें नहीं बनाया जा रहा। इतना ही नहीं, बहुत सारी जो धार्मिक विधियां हैं उनका यथावत अनुपालन किया जा रहा है। और आशीर्वाद गोष्ठी में पहले भगवान की पूजा करके उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है, फिर गुरुजनों से आशीर्वाद लिया जा रहा है, फिर श्रेष्ठ पुरुषों से आशीर्वाद लिया जा रहा है। इस तरह से भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हुए ये विवाह किया जा रहा है। तो हम लोगों ने समझा कि ऐसे कार्य को अपना आशीर्वाद देना चाहिए, जिससे हमारे देश में अब क्या हो गया है हम जानते हैं। हम तो बड़े लोगों में भी जाते हैं और सामान्य लोगों में भी जाते हैं, गरीब से गरीब घर में भी जाते हैं। हमको पता है आज परिस्थिति ये है कि विवाह का आयोजन करने पर बाराती ही नहीं आते, कह देते हैं कि हमारे लिए क्या व्यवस्था है, अमुक चीज़ की व्यवस्था है कि नहीं। हमारे पास लोग आते हैं रोते हुए कि हम शराब नहीं परोसना चाहते, लेकिन बारातियों की मांग है, महाराज जी हम क्या करें। वो कह रहे हैं कि हम आएंगे ही नहीं, हमारे लिए क्या व्यवस्था है। और अगर व्यवस्था ना करो तो वापस नाराज होकर चले जाते हैं। तो जहाँ देश में ऐसी परिस्थिति बन गई हो कि कोई भी उत्सव बिना शराब के न तो शुरू होता हो न तो पूरा होता हो, वहाँ पर इतना बड़ा आयोजन एक व्यक्ति ने करके दिखा दिया जिसमें शराब नहीं परोसी, जिसमें मांसाहार नहीं परोसा। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य हम लोगों को लगा। तो हम लोगों ने समझा कि जा करके इनको आशीर्वाद करना चाहिए, और उन्होंने बड़ी श्रद्धा से बुलाया था और मर्यादा रखते हुए सब निभाया भी। स्वामी जी, अखिल भारतीय संत समिति ये आरोप लगाई है कि संतों को शादी विवाह में नहीं जाना चाहिए, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, शादी विवाह क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। ये जो शब्द बोल रहे हो आप ना, अगर ये उन्हीं के द्वारा कहा गया, संत समिति के किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया शब्द है, तो हमारी आपत्ति है। हमारे यहाँ शादी होती ही नहीं है। शादी शब्द ही हमारे हिंदुओं का नहीं है, हमारे यहाँ विवाह शब्द है। तो शादी का तो सवाल ही नहीं है हिंदू में। आप शादी शब्द का उच्चारण ही कैसे कर पाते हो, पहले तो ये बताओ। और दूसरी बात ये है कि विवाह है क्या, तो आप जानेंगे कि हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है। और इनमें चारों में हमारे शास्त्रों ने, विद्वानों ने कहा है धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, सबसे धन्य आश्रम बताया गया है। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 3 आश्रम हैं वो भी गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर करते हैं। ब्रह्मचारी के पास कोई उत्पादन नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम से ही स्वयं उत्पन्न होता है और गृहस्थ आश्रम से ही उसको खाने पीने को मिलता है, पालन पोषण होता है। इसी तरह से वानप्रस्थ और सन्यासी भी अपने पास कुछ नहीं रखता है। जब उसको भूख लगती है तो गृहस्थ आश्रम के पास जाना पड़ता है। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, हम लोग सन्यासी हैं, 23.5 घंटे के शहंशाह हैं। तो हम लोग उनसे पूछते थे कि 23.5 घंटे के शहंशाह, आधे घंटे? बोले आधे घंटे तो हम भिखारी हैं। जब हमको भूख लगती है, उसके पहले जब तक भूख नहीं है तब तक तो हम त्याग में, तपस्या में और साधना में लीन रहते हैं। लेकिन जब भूख लगती है तो किसी न किसी गृहस्थ के दरवाजे जा कर के हमको भी भिक्षा याचना करनी पड़ती है और उस समय हम भिक्षुक हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो गृहस्थ आश्रम है, उस गृहस्थ आश्रम को अगर हम बल नहीं देंगे तो कौन बल देगा। और अगर हमारा गृहस्थ आश्रम बिगड़ गया तो फिर भारतीय संस्कृति ही बिगड़ जाएगी। इसलिए गृहस्थ आश्रम की इस तरह से अवहेलना न की जाए और ये ना कहा जाए कि गृहस्थ आश्रम में किसी को आशीर्वाद देने के लिए नहीं जाना चाहिए। और ऐसा कोई वाक्य कहीं अपने शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता है।
और हमारे जो पूर्व पुरुष हैं उन पूर्व पुरुषों में पुरी के शंकराचार्य पूज्यपाद निश्चलानंद निरंजन देव तीर्थ जी महाराज का अभी चित्र हमारे पास आया है। इनके पास किसी भक्त ने भेजा है, उसके विवाह में स्वयं वो गए थे। हम लोग तो दूसरी तरह की मर्यादा में बैठ करके वहाँ आशीर्वाद दिए, लेकिन वो तो वर वधू के साथ खड़े होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये पुरी के पूर्व शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जिनको बहुत बड़ा धर्मशास्त्र का ज्ञाता माना जाता था और अपने समय में वो शंकराचार्यों में सबसे अधिक मुखर रहते थे और धर्म की बात करते थे, वो स्वयं गए हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के बारे में अनेक लोगों ने बताया कि वो हमारे विवाह में आकर के हमको आशीर्वाद दिए थे। स्वयं इस समय दूसरे जो शंकराचार्य हैं, पुरी के शंकराचार्य जी महाराज, उनके बारे में लोगों ने बताया, फोटो भेजा हमारे पास कि वो हमारे विवाह में आकर के हमको आशीर्वाद दे करके गए हैं। तो ये जो हमारे पूर्व पुरुष हैं, पूजनीय पुरुष हैं, ये विवाह में जा करके और आशीर्वाद देते रहे हैं। क्यों देते रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम अगर बिगड़ गया तो सारे आश्रम बिगड़ जाएंगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम को बनाए रखना चाहिए। ये जो परिवार नाम की संस्था है, ये गृहस्थ आश्रम से आरंभ होती है और ये भी बहुत पवित्र आश्रम है, धन्य है। ऐसे में इसकी सुरक्षा करना किसी भी धर्माचार्य का दायित्व है। अगर हमारे यहाँ विवाह की संस्था समाप्त हो गई, अगर गृहस्थ आश्रम समाप्त हो गया, तो फिर वर्णाश्रम धर्म रह नहीं पाएगा। इसलिए इस तरह की बातें किसी राग द्वेष से कह देना एक अलग बात है, लेकिन धर्म की रक्षा के दृष्टिकोण से काम करने वाले व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से किसी भी गृहस्थ आश्रमी को बल देना, उसको आशीर्वाद देना और उसको गृहस्थ आश्रम में चलने की प्रेरणा प्रदान करना ये आवश्यक है। जी महाराज जी, इस बात में कोई अतिशोक्ति नहीं है कि आज पूरे विश्व ने सनातन धर्म की ताकत को वहाँ पर देखा। सभी मेहमान एक तरफ, हमारे शंकराचार्य जी एक तरफ, ये हाँ हम लोगों के लिए सम्मान की। महाराज जी, एक सवाल आपसे ये है, कुछ लोगों का ये कहना है कि अडानी और अंबानी को देश का लुटेरा कहने वालों के यहाँ उनको जाना नहीं चाहिए था। आपको महाराज जी इस पर क्या लगता है? देखिए, हमारे यहाँ लुटेरा कहा जाता है। हमारे यहाँ जो है उद्योग धंधा जिन लोगों ने लगाया है, उनको बहुत बड़ा राष्ट्र के लिए योगदान करने वाला माना गया है। उनको सरकारें समर्थन करती हैं और समर्थन ही नहीं करती हैं, लाखों करोड़ रुपए का अनुदान उनको देती हैं। अगर कोई उद्योग घाटे में चलने लग जाए तो सरकार अपना पैसा दे करके उसको फिर से उबारती है और उबार करके फिर से उनको मौका देती है कि आप चलाइए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ़ किया है। आप लोग बार बार राजनीति में सुनते हो, तो राजनीति की दृष्टि से आरोप लगाना कि इन्होंने माफ़ कर दिया अलग बात है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि देश के हर प्रधानमंत्री ने समय समय पर उद्योगपतियों को बहुत बड़ी बड़ी पैकेज की राहत दी है। क्यों दी है? क्योंकि उनका हमारी अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने में, बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है और उनके बिना देश चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनको उठाईगीर कहना, उनको जो है लुटेरा कहना, ये एक तरह से राजनीतिक भाषा किसी की हो तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो भी समाज का एक स्तंभ है और उनको भी समर्थन दिया जाना चाहिए।